P के मान ज्ञात करने के बाद जो अगला प्रश्न आता है वो आता है एक्स वाई का मान ज्ञात करो। एक्स वाई का मान जो ज्ञात करने वाला प्रश्न होता है उसमें ध्यान दे, दो डाटा अपन को खाली दिए हुए हैं और दिया हुआ कि मध्य का मान 1.46 है, 1.46 है। F का मान है जिसका टोटल योग यहाँ पर दिया हुआ है 200, मतलब हमको सिग्मा F 200 दे रखा है। इस चीज को ध्यान देंगे, सिग्मा F बराबर 200 ये हमको दिया हुआ है। अब हमें बोला है कि इन दो का मान ज्ञात करो। एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब हम अपनी विधि से इसको सरल करते हैं, x दिया हुआ और f दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा fx। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, यहाँ 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 5 को 5 से करेंगे 25। अब इन सब का हम क्या करेंगे योग, यहाँ सिग्मा f का योग और इधर करेंगे सिग्मा fx का। देखो यहाँ पर सिग्मा f कितना आएगा जो हमको 200 दे रखा असल में इस तरीके से, और यहाँ आएगा सिग्मा fx। देखो यहाँ 46 है, 25, 10, 5 इनको जोड़ते हैं तो देखो 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 46 हो गए 86 प्लस x प्लस y, जिसका मान हमको कितना दे रखा है 200। यहाँ एक चीज समझ में आई, तो यहाँ देखो हमको दे रखा है 86 प्लस नंबर 1 लगा कर लिखेंगे प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 200। हमारे पास ये पड़ा है 86 को उधर भेज दो, x प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया अपने पास, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 114। ये अपने x प्लस वाई का मान आया। अब यहाँ पर देखते हैं सिग्मा fx का मान। सिग्मा fx कितना दे रखा है, ये 0 है, एक्स वाई है, इनको जोड़ते हैं 25 और 75 कितने होते हैं 100, 100 में 40 जोड़ा 140 प्लस x प्लस 2y, ये हमारी क्या आ गई सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, सूत्र जो हमारा दे रखा है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब यहाँ ध्यान दें एक्स बार का मान कितना है 1.46 बट्टा पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 100 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान अपने यहाँ पर पड़ा है 140 प्लस एक्स प्लस 2y बट्टे सिग्मा एफ का मान अपन ये वाला लिखेंगे 200, ताकि सरल करना आसान हो, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे। हम ऊपर वाला लिख करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स वाई इधर आएगा, फिर हमें उसको सरल करना होगा, इससे बेहतर ये लिख दिया। अब 200 को इधर भेजते हैं 146 बट्टा 100 इंटू 200 इज इक्वल टू 140 प्लस एक्स प्लस 2y। 2 0 से 2 0 गए। अब अपने यहाँ पर कितना बचा 146 को 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 असल बच्चा 1, 14 को 2 से गुणा किया 28 और 1 29 बराबर 140 प्लस एक्स प्लस 2y। यहाँ तक हमारे आया। अब देखो इस सवाल को यहाँ तक करने के बाद 140 को मैं इधर भेज दूं, तब 292 माइनस 140 बराबर x प्लस 2y, इसमें से बाकी जाएगा, तब अपने x प्लस 2y बराबर इसमें से घटाया 2 में से 0 2, 9 में से 4 5, 2 में से 152। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, और यहाँ जो आया था अपने x प्लस 114, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन क्या करेंगे, पास में रखेंगे, तो अपन लिखेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि, जो आपने कक्षा 9 में पढ़ी होगी, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये समीकरण लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 152, उसके नीचे ये लिखते हैं x प्लस y बराबर 114। अब देखो अपन घटाते हैं, इसको घटाया इसको घटाया इसको, तो ये तो कट जाएगा, 2y में से y गया y बराबर 152 में से 14 गए, उधार दिया 12 में से 4 गए 8, 4 में से 1 गया 3, y का मान कितना आया 38, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो
x का x हो गया प्लस y का मान कितना आया 38 बराबर 114, प्लस का 38 उधर गया तो माइनस का x बराबर 114 माइनस 38, तो x बराबर हमारे कितना बचता है, देखो ये इसमें से बाकी जाता नहीं, इधर उधर दिया, 14 में से 8 गए 6, यहाँ हो जाते 10, 10 में से 3 गया 7, 76। ये हमारे क्या होगा इसका आंसर। एक बार वापस देखिए इस प्रश्न को अच्छे से। इस प्रश्न के अंदर हम क्या करते हैं, ये हमें दिया हुआ रहता है, यहाँ 2 खाली जगह होती है जिसका मान ज्ञात करना है, हम इसको x तथा y मानते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं fx, f को x से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे क्या आता है fx आता है। 0 को 46 से 0, 1 को x से 1, 2 इंटू वाई 2y, 3 इंटू 25 75, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 5 25। अब f को अपन पूरा का पूरा ऐड करेंगे, जो अपन को कितना दे रखा है 200, देन इन सब का ऐड कितना होगा, देखिए यहाँ पर 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 46 कितने हो गए 86 प्लस x प्लस वाई बराबर 200। तो हमने लिख दिया 86 प्लस x प्लस वाई बराबर 200, सरल करने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 114। अब यहाँ पर अपन fx देखते हैं तो इन सबको ऐड करेंगे, 25 और 75 100 में 40 जोड़े 140 प्लस x प्लस 2y, ये हो गया सिग्मा fx का मान। तो हम जानते हैं सिग्मा fx का मान यहाँ रखेंगे, सिग्मा f का मान हमको 200 दे रखा है, यहाँ रखा, फिर x बार का मान 1.46 था, पॉइंट हटा के 00 लगा दिए, इन 0 से ये कटेगा, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 292, ये यहाँ पर आ गया। अब 140 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तब 292 में से 140 गए 152, ये आया x प्लस 2y का मान। अब देखो एक समीकरण यहाँ पर है और एक समीकरण यहाँ पर है, विलोपन विधि लगाते हैं, दोनों को लिखते हैं और दूसरी में से पहले को घटाते हैं, x में से x गया, 2y में से y गया y, 152 में से 114 गए, पीछे कितना बच गए 38। अब इस 38 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तब अपने 38 x प्लस 38 बराबर 114 उधर ले जाके सरल करते हैं, तब अपने x का मान आता 76। ये 2 तरीके के प्रश्न थे, x y और p का मान ज्ञात करना।